और महामंत्री डॉक्टर सुमेन सिंह जी, हमारे वरिष्ठ नेता और अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अंतर सिंह आर्य जी, मंच पर उपस्थित नंदकिशोर पाटीदार जी, अजय यादव जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्याम बर्डे जी, माननीय विधायक राजेश पाडवी जी, पूर्व विधायक प्रेम सिंह पटेल जी, बलवंत पटेल जी, दीवान सिंह जी, सुहास पटेल जी, अंतर सिंह पटेल जी और पूरा मंच जोरदार ताली बजाकर एक साथ मंच का अभिनंदन कर दें। और मैं भी यहाँ बड़वानी की पान सेवल सभा में दोनों हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। जहां तक निगाह जा रही है, इधर हो या इधर, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के एक दिन पहले ऐसा लग रहा कि पूरा बड़वानी सामने बैठा है। जोरदार अपने भगवान बिरसा मुंडा की, नर्मदा महारानी की, जनजाति समाज की, लाडली बहनों की, मेहनतकश किसान भाइयों की, आपके बीच 3 दिन से लगातार एक के बाद एक जो सौगातें मिलती जा रही। 12 तारीख को हमने मध्य प्रदेश में जनजाति समाज के लिए ही ये जो 15 नवंबर का दिन है, हमारे यहाँ 10 तारीख के बाद से भगवान बिरसा मुंडा के कार्यक्रम प्रारंभ कर दिए। और भगवान बिरसा मुंडा के लिए जोरदार अभिनंदन। माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजाएं। सच्चे अर्थों में माननीय मोदी जी ने लगभग 5 साल पहले से आदिवासी नायकों के लिए, जिनके अपने संघर्ष से अंग्रेजों ने भी पराजय मानी और अंग्रेजों की हालत खराब हो गई, वो भगवान बिरसा मुंडा, ख्वाजा नायक, भीमा नायक, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, टंट्या मामा, रानी दुर्गावती, लंबी परंपरा। जोरदार अभिनंदन अपने सभी नायकों के लिए जो अपने इतिहास के पूर्वजों को नमन करते हैं, जिनने अपने जीवन में संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत माता की जय जयकार करते हुए जो संघर्ष किया। मुझे गर्व है माननीय प्रधानमंत्री ने उन सबके निमित्त आदिवासी गौरव दिवस 15 नवंबर घोषित किया। जोरदार अभिनंदन करें इस पूरे भाव के लिए। अपने हथियारों के बलबूते पर और हिम्मत के साथ शरीर की बाजी लगा करके जल जंगल जमीन ये हमारी है, अंग्रेजों देश खाली करो, ये आदिवासी अंचल से आवाज आती है। इस भाव के आधार पर स्वतंत्रता की अलग जगाने का काम अगर सबसे बड़े पैमाने पे कहीं हुआ तो हमारे आदिवासी जनजाति क्षेत्र के माध्यम से हुआ। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, वो पवित्र समय जिसके कारण से अंग्रेजों की चूल्हे हिली, उनकी सत्ता डगमगाई, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा अंग्रेज चले गए 47 में और 47 से लेके लगातार कांग्रेस का राज रहा। इस मध्य प्रदेश में 2002-03 तक बहुत जवाबदारी के साथ कह रहा हूं, दुर्भाग्य के साथ कांग्रेसी वोट तो लेते रहे, लेकिन हमारे सभी नायक, टंट्या मामा, ख्वाजा नायक, भीमा नायक, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती, इनके जीवन के लिए कोई स्मरणीय कार्यक्रम नहीं किया। केवल वोट की फसल काटते रहिए, अपने सरकार बनाकर के खुद सत्ता के मद में मदहोश हो गए, लेकिन समाज के नायकों को भुलाने का काम किया। मुझे गर्व है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2020 में शिक्षा नीति लागू की
और मैं उस समय शिक्षा मंत्री था, हमने इन सबको पाठ्यक्रम में स्थान दिया है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे सभी नायकों के लिए। इनके गौरवशाली अतीत से हमारे स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, भविष्य की पीढ़ियां इनके अपने किए गए प्रत्येक काम से परिचित होगी और हमें गर्व होगा। अरे जो जन्मा है उसको मृत्यु तो आती है, मौत कौन अमर है? यहाँ पे सबको मौत मिलती है, लेकिन जीते जी जो अपने जीवन को भारत मां के चरणों में समर्पित कर दे, वो जीते जी अमर हो जाते हैं। जोरदार अभिनंदन करो ऐसे भगवान बिरसा मुंडा और सारे आदिवासी नायकों के साथ। झांसी की रानी, रानी अवंतीबाई, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, लंबी परंपरा है जिन्होंने अपने जीवन की बाजी लगा करके इस देश को आजादी दिलाई। लेकिन दुर्भाग्य के साथ अभी यहां वंदे मातरम भी हुआ और वंदे मातरम के माध्यम से आजादी के पहले वंदे मातरम बोलते बोलते पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हुआ। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस ने वंदे मातरम के साथ भी अन्याय किया, वंदे मातरम के भी टुकड़े कर दिए और इसका परिणाम निकला देश का बंटवारा हुआ। पाकिस्तान अलग बना और हिंदुस्तान अलग बना। ये दृष्टि हिंदू मुसलमान की, ये कांग्रेस की देन है। और हमने सबने देखा पाकिस्तान बनने के अपने जन्म के बाद से जब भी कोई संकट भारत पे आता है उसकी जड़ पाकिस्तान में ही रहती है। ये बीमारी अगर किसी ने दी है तो ये कांग्रेस ने बीमारी दी। लेकिन कोई बात नहीं, धारा 370 का कलंक लगाने का पाप किसके सिर पे है? तो ये भी कांग्रेस के माथे, जिसके कारण जम्मू कश्मीर आतंकवादियों का अड्डा बन गया था। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने धारा 370 भी समाप्त करी और पाकिस्तान को घर में घुस करके सबक सिखाने का काम भी किया है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार जब भी यशस्वी प्रधानमंत्री देश और देश के नागरिकों की बात करते हैं तो सुरक्षा को पहले नंबर पर रख करके दुनिया के कोई भी देश में अगर आतंकवादी हो तो प्रधानमंत्री उसके खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम होते हैं। और अभी तो ये भावांतर के माध्यम से सोयाबीन कौन कौन उगाता, जरा हाथ खड़े करके बताओ। सोयाबीन की जो फसल लगाते हैं भावांतर के माध्यम से, सोयाबीन के लिए भी हमने कहा था कि 5328 और लाडली बहनाओं को राशि किन किन को मिलती, हाथ खड़े करो। लाडली बहनाएं सारे हाथ खड़े करें और किसान सम्मान निधि के लिए किसान भी हाथ खड़े करें। जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है आप बताओ, सबके हाथ खड़े हो गए। जोरदार ताली बजाओ हमारे किसान भाई बहनों और बहनों के लिए। सच्चे अर्थों में यही भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन बन गया। आजादी के बाद सत्ता में भागीदारी, हमारे परिवार के अंदर कठिनाई में मदद मिले तो सरकार हमारी, और सरकार के माध्यम से हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, इसी के लिए तो सरकार देखते हैं। ऐसे समय में जब हमने अपनी सरकार बनाई तो लाडली बहनों के लिए 1000 रुपए से योजना चालू हुई। जून 2023 से धीरे धीरे करके अभी तक 45,000 करोड़ की राशि लाडली बहनों के लिए मिली है। जोरदार अभिनंदन करें बहनों के लिए भी 35,000 करोड़। और हमने ये कहा, कांग्रेसियों तुम कहते थे कि पैसे नहीं देंगे, ये ऐसे ही चला देंगे। हमने तो रक्षाबंधन साल में एक बार राखी आती है और भाई दूज भी दिवाली के बाद एक बार आता है, लेकिन हर महीने रक्षाबंधन और भाई दूज मनवा रहा है। जोरदार अभिनंदन करो हमारी प्रतिबद्धता के लिए। हर महीने दिवाली, हर महीने आनंद। अपने किसान भाइयों के लिए भी
6,000 माननीय मोदी जी से और 6,000 हमारी सरकार के माध्यम से 1,000 रुपया महीना आपको भी मिल रहा है। और बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े तो सांदीपनी विद्यालय भी बनाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। मुझे अभी यद्यपि मैं 2 घंटे देर से चल रहा हूं, आज तो बिहार में कमल खिला है। जोरदार अभिनंदन करें बिहार के लिए भी। आगे आगे एनडीए, पीछे पीछे सुपड़ा सा। बिहार में बहार है, एनडीए सरकार है। जिस प्रकार से समय बदला है, बदले समय में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीब से गरीब आदमी भी सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री बन सकता है। हम में से मंच के काफी लोग ऐसे हैं जिनके परिवार में से केवल भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के आशीर्वाद से गरीब आदमी भी, इसीलिए तो चंद्रशेखर आजाद ने अपना बलिदान दिया, इसलिए भगवान बिरसा मुंडा ने अपना बलिदान किया कि इस देश में जनता के द्वारा वो जनता के लिए सरकार बनना